So guys, good morning everyone. sir. So let us start. आज के टॉपिक का नाम क्या है हमारा? फ्लैश फिल. करेक्ट. नाउ माइंड में आ रहा होगा सर फ्लैश फिल हमें सीखना क्यों है? बराबर ना, नाम तो बता दिया सर आपने फ्लैश फिल, बट फ्लैश फिल हमें सीखना क्यों है? करेक्ट. अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो आई हैव आंसर फॉर यू. आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे. क्या लिखा है इधर? कुछ आया समझ में? गाइस, एक जज का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है. घर के मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की? करेक्ट. ही रिप्लाई किसने किया? पप्पू ने. जज साहब, आपकी तो अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, आप ये सब सीख के क्या करोगे? क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि सर मैं इसे सीख के क्या करूंगा? तो आपकी अच्छी नौकरी नहीं है सर, जज साहब की अच्छी नौकरी है. तो दैट मीन्स यू शुड नो हाउ टू यूज दिस फंक्शंस. आपके लिए सीखना कंपलसरी है, नहीं तो फिर आप भी इसी तरीके से जज और पप्पू के बीच में ऐसे ही दिखाई दोगे. So I don't want you to be remain in this position. Let us come back to the practical. So guys, अब मैं चलता हूँ हमारे आज के इस टॉपिक के पास, जिसका नाम क्या है? फ्लैश फिल. करेक्ट. बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है और सबसे ज़्यादा है कि इट इज़ वेरी यूजफुल ऑप्शंस, वेरी यूजर फ्रेंडली. करेक्ट. एक मशीन ट्रेंड फंक्शन भी मैं इसे कह सकता हूँ. क्या बोलता हूँ? मशीन ट्रेंड फंक्शन. मतलब मशीन को ट्रेनिंग दो. सर आज तक तो हमने सुना था इंसानों को ट्रेनिंग दी जाती है, मगर ये मशीन ट्रेंड फंक्शन है. अगर मशीन को एक बार सिखाओगे तो ये ऑटोमेटिक आपके टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन इसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको. वन टाइम हम मशीन को ट्रेन करेंगे और उसके बाद मशीन आपके लिए काम करेगी. मशीन इन द सेंस दिस सॉफ्टवेयर विल वर्क फॉर यू. ये एपीआई ऐसे बना हुआ है. करेक्ट. अब ये ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा 2013 ऑनवर्ड्स. मतलब अगर आपके पास 2003 का वर्जन है, 7 का है, 10 का है, तो गाइज वहां पे ये ऑप्शन नहीं है. तो एटलीस्ट आपके पास कौन सा वर्जन होना चाहिए? 2013 ऑनवर्ड्स. अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हो. ओके. अब इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. दूसरा ऑप्शन ये कहाँ पे यूज होता है, यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर सम टाइम. मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस में जहां पे भी डेटा क्लीनिंग का प्रॉब्लम है, आई रिपीट, कौन सा प्रॉब्लम? डेटा क्लीनिंग. वो सब काम ये कर देता है सर. करेक्ट नाउ. ये सब काम कर देता, वो भी बिना किसी ब्रेन के. गाइस, आपको इसके लिए कोई स्पेशल ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है. जस्ट ऑर्डिनरी हमारा जो ब्रेन है उतना, बस उतने से ही ये काम करता है ये. करेक्ट. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल. मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है. करेक्ट. नाम के बाद एक्सपेक्टेड क्या मांग रहा हूं? फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम. ओके. मैं थोड़े से पहले बहुत ही बेसिक वाले एग्जांपल से जाऊंगा, फिर धीरे धीरे हम लोग एडवांस में चले जाएंगे. करेक्ट. और एक्सपेक्ट करता हूं बीच में आप भी आंसर दोगे. यस और नो? चलिए, बहुत बढ़िया. अब मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ. गाइस, सबसे पहले मैंने अपना ही नाम लिखा, शिरीष. अब आप बोल रहे हो सर अगर ये देख के टाइप करना है तो ये फ्लैश फिल किस काम का? बराबर है ना. अगर मुझे ही टाइप करना है तो ये फ्लैश फिल मेरे कोई काम का नहीं है. ओके. सो लेट अस हैव अ शॉर्टकट की ऑफ फ्लैश फिल. भाई इसका शॉर्टकट की क्या है वो भी मैं बता देता हूं. सो यहाँ पे लिखता हूं मैं कंट्रोल प्लस ई. क्या लिखा? कंट्रोल प्लस ई. ओके सर. करेक्ट. गाइस, शॉर्टकट की मैं आज अपने लिंक में ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप चाहो तो वहां से डाउनलोड कर लेना. ओके. सो अब मैं यहाँ पे लिखता हूं कंट्रोल प्लस ई. सभी को मालूम पड़ गया. 2-3 अलग अलग टेक्निक से बताऊंगा, बट स्लोली विल गो. नाउ अगर आपको ये बाकी के डेटा की रिक्वायरमेंट है, आई रिपीट, बाकी के डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो डू द सिलेक्शन. स्टेप नंबर 1 इज योर सिलेक्शन. स्टेप नंबर 2 कंट्रोल ई. स्टेप नंबर 2 क्या था गाइस? माय जॉब इज डन. और कुछ है क्या? क्वेश्चन क्या पूछा था? फर्स्ट नेम. नाउ दे आस्क मी द मिडल नेम, तो मिडल नेम लिखता हूं यहाँ पे बी, और इसे ड्रैग करके कंट्रोल ई. माय जॉब इज. सर लास्ट नेम पूछ रहे हैं. सर लास्ट नेम मैंने लिखा तिवारी, और इसे सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल प्लस ई कर देता हूं. माय जॉब इज. आई थिंक समझ में आ गया. क्या था गाइस इसका फ्लैश फिल का शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस ई. ओके सर, थोड़ी और आगे बढ़ते हैं. लेट अस गो बैक टू द नेक्स्ट एग्जांपल. सर यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने लिखा है स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर में, बट एक्सपेक्टेड आंसर मांग रहा हूं आपसे किस में? ओनली इन कैपिटल्स.
आई रिपीट ओनली इन कैपिटल्स. ओके, सो व्हाट आई विल डू, मैं इसे एक बार ट्रेनिंग दे रहा हूं कैपिटल में लिखना कैसे. आई जस्ट ट्रेन्ड मशीन वन टाइम. हाँ जी, कितनी बार. अब मैंने इसे पूछा सर कंट्रोल ई कर दो. ओ, मेरा जॉब इजंट इट, है ना, क्वाइट इजी. एक बार आपने कंट्रोल ई किया, योर जॉब इज डन. सर यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, शॉर्टकट नेम. ओके सर, बढ़िया. शॉर्टकट नेम इन द सेंस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं एस डॉट तिवारी. हेलो, क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, एस डॉट तिवारी. करेक्ट. अभी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कैसे चाहिए. सर आपने तो एस लिखा कैपिटल में, बाकी भी कैपिटल लिखा. यस, इट वर्क्स. कंट्रोल ई करो, ऑटोमेटिकली सारे कैपिटल में आ गए. मतलब कैपिटल का स्मॉल, स्मॉल का कैपिटल, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट क्या प्रेस करना है, लेकिन एक बार ट्रेनिंग देना पड़ेगा गाइस. तो ये पहला तो मैंने ही लिखा है ना, बाकी का वो सिस्टम दे रहा है. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस. Yes, sir. ओके, अब थोड़ी सी और एग्जांपल में लेता हूं. अभी तक हमने टेक्स्ट में देखा था, अब जरा हम लोग डेट में इस एग्जांपल को समझते हैं. यहाँ पे एक डेट लिखा हुआ है गाइस. क्या लिखा हुआ है, Date. और मैंने पूछा सर इसमें से मुझे डे चाहिए. सो डे कौन सा है, 16 में से. ओके. सर मंथ चाहिए, तो मंथ कौन सा है. 12. सर ईयर चाहिए, तो ईयर कौन सा है, 2011. अब इसे सिलेक्ट कर लो और प्रेस कर देंगे कंट्रोल प्लस. हाँ जी, क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस. योर जॉब इज डन. काम कर रहा है फ्लैश फिल. अब गाइस यहाँ पे कुछ लैंडलाइन और कोड है. आपको याद होगा ना, हम लोग मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर लिखते हैं, तो हमें लिखना पड़ता है वहां पे कोड 022 या +91. तो सर यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं सर ये जो लिखा है ना 022 मुझे यहाँ पे चाहिए. हाँ जी, क्या चाहिए. लेकिन गाइस अगर मैं 022 लिखता हूं तो ये 0 गायब हो जाता है सर. 0 क्या हो जाता है, गायब हो जाता है. सर ये क्यों गायब हो जाता है, इसका रीजन थोड़ी देर में बताऊंगा. नॉट नाउ, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन ए फ्लैश फिल, सो वी विल कॉन्सेंट्रेट ओनली टू द वन ऑप्शन, दैट इज फ्लैश फिल. सो नाउ आई वांटेड माय 0 आल्सो. भाई हमने बोला 0 भी चाहिए सर. करेक्ट, हमें पता है 0 ही इसका हीरो है, सो हमें 0 भी चाहिए. व्हाट वी विल डू, एक सिंगल अपस्ट्रॉफी और यहाँ पे दे देता हूं, हेलो 022. अब गाइस मैंने नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया. किसको, नंबर को टेक्स्ट में. कंट्रोल ई. ओ सर बाकी के सब आ गए. हाँ जी, आए या नहीं आए. सर ये 261 भी चाहिए, तो यहाँ पे लिख लो. लिखना पड़ेगा गाइस, एक बार तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा. यस और नो. 2617365, बाकी का सिलेक्शन एंड देन कंट्रोल ई. आई गेस क्लियर एवरीवन. Yes, sir. ओके, चलिए और एक एग्जांपल में आगे बढ़ता हूं. गाइस आई हैव अ नेक्स्ट एग्जांपल. अब इस एग्जांपल में आप देखोगे डेटा दिखाई दे रहा है, यस और नो. एवरीवन विजिबल है. ओके, इफ इट इज नॉट विजिबल प्लीज टेल मी. यहाँ पे मेरे पास कुछ कलेक्शंस है. हाँ जी, क्या है मेरे पास, Collection. ये जो कलेक्शन है ना, इसमें रुपीज और पैसे दोनों का कॉम्बिनेशन है. हेलो, किसका कॉम्बिनेशन है, Rupees. रुपीज और साथ में क्या, पैसे. करेक्ट. अब आपको पता है ये जो बंदा है वो कहता है सर हम रुपीस का कैलकुलेशन अलग से करना चाहते हैं और पैसे का कैलकुलेशन, समझ में आया सर, क्यों करना है सर. अब उसकी रिक्वायरमेंट है. करेक्ट, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो ठीक है सर. हमें करना क्या है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1500 और यहाँ पे क्या लिखूंगा 35 पैसे. आई गेस क्लियर एवरीवन. कंट्रोल ई, योर जॉब इज डन. वापस कंट्रोल ई, योर जॉब इज डन. हो गया सर, खत्म. यस और नो. Yes, sir. करेक्ट. अब आप इसका टोटल कर सकते हैं, इसका भी टोटल सेपरेट कर सकते हैं. Yes, sir. चलिए सर थोड़ी और आगे बढ़ूंगा. सर इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे डेट और टाइम दोनों को एक साथ में क्लब कर दिया. किसको, डेट और टाइम को एक साथ में क्लब कर दिया. ओके सर. अब आप मांग क्या रहे हैं, डेट और टाइम. डेट अलग से आना चाहिए, वो भी डेट में खाली 09 चाहिए. हेलो, डेट में क्या चाहिए. अब आपको पता है 0 का प्रॉब्लम क्या है सर. हाँ जी सर, तो ये 09. हेलो, क्या लिखा 09. देन यहाँ पे मैंने लिखा 1020. हेलो, क्या लिखा 1020. अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करो कंट्रोल ई. यस और नो. इसको भी सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल ई. सर कंट्रोल ई अगर मैं भूल गया तो क्या करेंगे सर. क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है बंदा भूल गया सर, तो क्या करना सर. कोई बात नहीं सर, आप इसको सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, होम. और होम में जाने के बाद किधर, फिल. और फिल में कौन सा ऑप्शन, समझ में आ गया सर. अगर ये भी भूल गया तो क्या करने का. हाँ जी, ये भी हो सकता है ये बंदा ये भी भूल गया. यस और नो.
सो हम चले जाते हैं यहाँ पे अगले ऑप्शन के पास। Data. कहाँ पे? डेटा। और कौन सा ऑप्शन यूज कर रहा हूँ? फ्लैश फिल। डेटा में जाने के बाद ऑप्शन का नाम क्या? फ्लैश फ्लैश फिल। सो आपने नोटिस कर लिया गाइस, मैंने फ्लैश फिल के 3 ऑप्शन बता दिए। पहला मेथड क्या था बोलो? कंट्रोल ई। दूसरा मेथड क्या था हमारे पास? होम में जाके क्या यूज करना है? फिल नहीं रे बाबा, फिल के अंदर फ्लैश फिल। किधर? फिल के अंदर फ्लैश फिल। देन वी अप्लाइड विद द थर्ड एग्जांपल। आई रिपीट, देन वी डिड विद द थर्ड एग्जांपल। थर्ड कहाँ गए थे? डेटा डेटा में जाके कौन सा ऑप्शन? फ्लैश फिल। सो अब यहाँ पे लिख लेता हूं मैं डेटा, और इसके अंदर जाके आप यूज करेंगे क्या बोलो? फ्लैश फिल। करेक्ट सर, मैंने 3 मेथड आपको बता दिए। कितने मेथड? 3 मेथड। वेरी गुड सर। और आगे बढ़ेंगे। यस सर। आई होप यहाँ तक तो किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी नहीं है। करेक्ट। अब ऐसा कौन सा बंदा है जिसे फ्लैश फिल नहीं समझ में आया कैसे यूज करने का? आई होप क्लियर एवरीवन। ओके गाइस, अगर ये फ्लैश फिल आपके समझ में आ गया है, मैं और एक मेथड बताता हूँ। हाँ जी, क्या कर रहा हूँ? और एक मेथड। ठीक है ना? हमारे पास ये 3 स्टैंडर्ड मेथड है, लगभग 90% लोगों को पता है ये फ्लैश फिल कैसे यूज होता है। विल गो फॉर द अनदर मेथड। एक और मेथड देखते हैं। सर वो क्या है, पहले ये बताओ। अब गाइस मैं यहाँ पे यही सेम ऑप्शन ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ शिरीष। लिखा? सेकेंड नेम लिखा? कुछ नोटिस किया क्या आपने? जैसे ही मैं सेकंड नाम यहाँ पे लिखता हूँ, कंप्यूटर समझ जाता है सर आगे आप क्या मांग रहे हैं, बिकॉज ये फ्लैश फिल का एपीआई काम कर रहा है जो पीछे से मुझे हेल्प दे रहा है कि सर आपको कोई बटन प्रेस करने की जरूरत, लेकिन इसके लिए कम से कम 5 नाम होने चाहिए। हेलो, कितने? 5। और ये ऑप्शन काम करे इसके लिए एक सेटिंग चालू करनी पड़ेगी। किधर? फाइल। फिर किधर? ऑप्शन। ऑप्शन में जाने के बाद किधर? यहां से चले जाता हूं मैं एडवांस, और यहां से जाने के बाद एक ऑप्शन ऑन कर लेता हूं जिसका नाम है ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल। आई रिपीट, द नेम ऑफ ऑप्शन इज ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल। आई होप क्लियर एवरीवन। करेक्ट। उसके बाद मैंने ओके कर दिया। क्या कर दिया? ओके सर। करेक्ट। सो अब आपके पास फ्लैश फिल के कितने मेथड आ गए? 4। कौन कौन से? कंट्रोल ई। Yes. कंट्रोल ई यूज करो, होम में जाके फ्लैश फिल यूज करो, डेटा में जाके फ्लैश फिल, अदरवाइज ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल। गाइस जो ऑप्शन पसंद आया वो यूज कर लो। अब मत पूछना मेरे से कि सर 5th वाला भी बता दो। ये देखो अभी भी पूछ रहे हैं है क्या सर? अरे गवर्नमेंट ने भी रेस्ट्रिक्शन लगाया, हम दो हमारे दो, तो 4 बता दिया मैंने। क्यों 5th के पास जाना चाहते? इसमें से एक तो याद करना है आपको गाइस। जब वो 4 में से एक भी नहीं याद हो रहा है तो 5th बताऊंगा तो कहां से याद होगा? आप बताओ मुझे। 4 में से आपको डाउट है तो ये क्या गारंटी कि 5th वाला याद रहेगा? अब 5th वाला आप खुद ढूंढ के मुझे बताओगे। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। 4 तो मैंने बता दिए। करेक्ट। सर ये जो आप सिंगल सिंगल कॉलम क्लिक करते हो ऐसे पूरा ड्रैग नहीं कर सकते? कौन से सिंगल कॉलम? आपने ऊपर गए ना, अभी फर्स्ट नेम हम लोग ने पूरा लिखा हाँ, शिरीष ए और हाँ, फिर हाँ, बी हाँ, तिवारी ऐसे हाँ। डायरेक्ट पूरा ड्रैग नहीं कर सकते? डायरेक्ट मतलब ये आप ऐसे बोल रहे हैं और हाँ, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं होगा। एक एक सिंगल कॉलम यस कर यस यस यस। ठीक है। नाउ गाइस अब मैं यहाँ पे आ गया। जिन लोगों को फ्लैश फिल समझ में आया उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे रखा हुआ है। करेक्ट। क्या रखा है? एग्जांपल। तो आपके पास इसे सॉल्व करने के लिए, करेक्ट, यहाँ पे कुछ डेटा आया है। ये अमेजोन से ऐसे मुझे कुछ कोड मिले। क्या मिले? अब ये बंदा कहता है कि सर यहाँ पे ना आप मुझे टेक्स्ट देंगे और यहाँ पे आप मुझे क्या देंगे? नंबर। यहाँ पे क्या देंगे बोलो? टेक्स्ट। और यहाँ पे क्या देंगे? नंबर। लेकिन आपके पास इसे सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 अटेम्प्ट है। हाँ जी, कितने अटेम्प्ट? 2 अटेम्प्ट। और अगर अटेम्प्ट गलत हुआ तो 10 रुपए आपसे ले लूंगा, क्योंकि चाय के पैसे तो लूंगा ही, है ना? और एक मूवी में आमिर खान या सलमान खान कोई तो बोलता है ना 100 रुपए देना और शादी का कार्ड लेना। कोई तो मूवी है, मुझे उसका नाम पूरा याद नहीं। अक्षय कुमार है। वेरी गुड। देखो है ना, आपके काम की चीज कैसे आपको याद है? सो मेरे काम की चीज मुझे याद है। इसे कैसे यूज करना, आई नो दिस थिंग। लेकिन गलत हुआ तो 10 रुपीज लूंगा। कौन ट्राई करेगा? 2 अटेम्प्ट है आपके पास और राइट हुआ तो 10 रुपीज आप दोगे? यस, मैं दूंगा आपको। सर उधर एबीसी लिखो ना फर्स्ट इस पे। ऐसे नहीं चलता। अरे नहीं, पहले उसको मैनेज करना सर वो नंबर और ये मिक्स है, शायद नहीं हो इसमें। होगा।
सर आप लिखो, मैं अटेम्प्ट करती हूँ। ABC लिखो। हाँ जी, क्या लिखेंगे इधर? ABC, करेक्ट। हाँ सर, अभी वो 1 2 3 तक ड्रैग करो, 1 2 MNC 3, के MNC तक। अच्छा ऐसे। हाँ, हाँ देन सर। देन Control क्या? E, अच्छा कंट्रोल ई। हाँ। Then? अभी वापस ABC लिखना। वापस ABC लिखना। हाँ, अभी देन पूरा ड्रैग करो। पूरा मतलब इधर तक। हाँ, फिर उसके बाद बस कंट्रोल कंट्रोल E। E, हाँ। गए इसके 10 रुपए। एक ही अटेम्प्ट किया है, दूसरा नहीं दिया अभी तक। क्यों नहीं दिया है? अरे एक बार इसको सेलेक्ट किया मैंने, एक स्टेप हुआ, ऐसा थोड़ी फिर है। यहाँ गया, ये दूसरा स्टेप हो गया ऑलरेडी। बट समझ आया सर। 10 रुपए जाने के बाद समझ आया, है ना? अब गाइस, किसे लगता है कि अब इसे समझ में आ गया, अब मैं यहाँ पे करूंगा तो हो जाएगा आंसर? सर एक आधा आधा ही करना पड़ेगा। आधा आधा ही करना पड़ेगा, करेक्ट। आप इसे एक बार करके बताओगे? सर 10 का सवाल है ना? बराबर सर। ठीक है, चलो गाइस 10 नहीं लूंगा, ओके। अभी कौन करेगा? हाँ, सर वही देखो ना 258। 258, करेक्ट। हाँ जी, फिर वही सर 458 तक 458 तक कंट्रोल ही दबा दो। यस सर। ओके, देन 1 2 3 वेरी गुड। देन 254 तक ड्रैग। 254, भाई किधर है? इधर है, करेक्ट ना? फिर कंट्रोल ही। भाई ऐसे तो पूरे दिन काम लगा दोगे मुझे, हाँ सर। मेरे पास दूसरा भी काम है यार, करेक्ट। सर सो गाइज, अब यहाँ पे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हेलो, अब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा सर, आपको सीखना ही पड़ेगा अभी, करेक्ट। अब करता क्या हूँ, जरा ध्यान से वो देखते हैं, ठीक है? जो पसंद आया वो मेथड आप अडॉप्ट कर लो, ठीक है? नाउ गाइज, यहाँ पे सबसे पहले बंदे ने ABC लिखा है, और ये देखो ये 3 पैटर्न ऐसे जो सेम है, टेक्स्ट नंबर टेक्स्ट नंबर टेक्स्ट नंबर, बाद में क्या हुआ? नंबर, मतलब 3 सेम है, 3 के बाद पैटर्न चेंज हो रहा है। अब पैटर्न चेंज हो रहा है, ये नॉलेज आपको है, उसको थोड़ी है, क्योंकि आपने उसको क्या सिखाया? मुझे पहले क्या चाहिए? टेक्स्ट, लेकिन पैटर्न चेंज हुआ ना, तो सिखाना किसका काम है? मतलब गलत ट्रेनिंग दे दी आपने मशीन को सर। अब मैं वापस इधर सेकंड टाइम लिखता हूं कि सेकंड पैटर्न आया तो भी क्या लेने का? ABC। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं टिल द एंड, कंट्रोल ई। माय जॉब इज यस और नो? हाँ जी, आया या नहीं आया? बोलो बोलो। यस सर। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी चलता हूँ सर, करेक्ट। मैंने इसको सबको सेलेक्ट कर लिया और डायरेक्ट प्रेस कर दूंगा कंट्रोल ई। आंसर आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। हाँ जी, आएगा या नहीं आएगा? अरे आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। कंफर्म? हाँ, अगर गए तो 10 आपके। चलो भाई, कंट्रोल ई। नहीं आया क्या? आया? नहीं आया। अरे नहीं आया क्या? आया? नहीं आया। आया क्या? नहीं आया? नहीं आया सर। नहीं आया? फिर से ध्यान से देखो, सर अब आया। आया या नहीं आया गाइस? आया सर। इसका मतलब अगर आपने पहले ऐसे लिखा हुआ है, एक बार ड्रैग कर दिया, फॉर एग्जाम्पल डेटा आ गया, ओके, अब आपको समझ में आ गया, नाउ यू रियलाइज कि देयर इज अ चेंज इन द पैटर्न, देयर इज अ चेंज इन द, तो सर आप 1 2 3 लिख के एंटर कर दो ना, वो ऑटोमेटिक करेक्ट कर लेगा। नहीं समझा? यस सर। इसका मतलब ये एक पैटर्न के ऊपर काम करता है, जो ये पैटर्न आप बता रहे हैं उस पैटर्न का नॉलेज इसको प्रॉपर होना चाहिए, दैट्स ऑल। क्वेश्चन समझ में आया या यस और नो? करेक्ट। तो अगर आप इस तरह से यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आप फ्लैश फिल का काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आई होप सभी को समझ में आ गया। चलिए एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। आर यू रेडी? मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे चलता हूँ। हाँ जी, किधर जा रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 1 में। अब मेरे बॉस ने पूछा सर एक काम करो, ये डेटा आया हुआ है हमें, अमेजोन से आया है, फ्लिपकार्ट से आया है, ABC कंपनी से आया हुआ है, आप जल्दी से बता दो हम लोगों को कितने क्वांटिटी का ऑर्डर मिला है। हेलो, कितने क्वांटिटी का ऑर्डर मिला है? कौन बताएगा? वो आएगा ही नहीं। क्यों? उसको प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए, टेबल में। अरे है ना, ये क्या टेबल ही तो है। नहीं सर, वो मिक्स एक ही कॉलम्स में वर्क किया है। एक ही कॉलम में वर्क किया है। अब मैं क्या करूं, उन्होंने डेटा ही ऐसे दिया है, तो क्या करूं? झगड़ा करूं उनसे जाके, गोली मार? अलग अलग करेंगे। अरे पर एक ही में दिया है ना, अब मैं क्या करूं उनसे? क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? क्या मैं उनको बोलूं आप चेंज करो सर? अरे सर काम तो मुझे मिला है, क्या वो मेरे लिए चेंज करेंगे? आप ये बताओ। तो हम करेंगे अपने लिए। करो चेंज और बताओ। सर खाली अगर एंडिंग का वो नंबर्स है, खाली नंबर लिखेंगे तो होगा?
एंडिंग का नंबर्स किधर है नंबर? क्वांटिटी जो भी है सर, अगर क्वांटिटी निकालना है खाली क्वांटिटी लिखेंगे तो होगा। खाली क्वांटिटी लिख दिया। सर आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं मेरे से? पूछ रहा हूँ। नहीं पूछना नहीं है, बताना है। फर्स्ट है ना हेडिंग दिए है ना, हाँ। रीजन सेल्समैन एकदम वो प्रॉपर करो सर लाइन से। अच्छा इधर क्या लिखूं? आप ऐसा बोलना चाहते हैं रीजन, फिर उसके बाद सेल्समैन, उसके बाद आइटम, आइटम, उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी, उसके बाद प्राइस, उसके बाद अमाउंट। अमाउंट। ओके डन। हाँ, हाँ जी अब बोलो अब आप बोलो। क्या लिखूं? वे अच्छा सब टाइप करो ऐसा बोल रहे हैं? एक बार तो ओके करो। ओके फिर उसके बाद आलोक, आलोक किधर है ये? आलोक दास है वहाँ। तो लिखा गया है मैंने। आर्टिस्ट हाँ फिर उसके बाद 20, फिर प्राइस, प्राइस, फिर उसके बाद अमाउंट। अमाउंट लिख दिया मैंने। अब बोलो। अब ड्रैग अब करके इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ई, आंसर आएगा या नहीं आएगा? होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट, कभी हाँ कभी ना, करेक्ट। यस सर। हाँ जी क्या बोल रहे हैं? बनी तो बनी वरना फिर बनी। सर आएगा। सर आएगा? सर तो आया ही है, आंसर आएगा क्या ये बोले? आएगा शायद से। शायद नहीं चलता ना सर। ठीक है आएगा सर। अरे हाँ जी आंसर नहीं आया। नहीं आया सर। दो सर को 20-10 रुपए। अब ये आंसर क्यों नहीं आएगा इसी आप ढूंढोगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये आंसर आप ढूंढोगे करेक्ट, और जिसको आंसर मिला वो मुझे रिप्लाई देगा, ठीक है? जिसको आंसर मिला तो उसको एडिशनल प्रैक्टिस करने के लिए 2 और एक्स्ट्रा असाइनमेंट है जो दूंगा, अदरवाइज वो 2 एक्स्ट्रा असाइनमेंट नहीं दूंगा। यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ। आप भी कुछ एनालिसिस करो ना। मेरे पास है आंसर, आई नो द थिंग्स, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप भी R&D करो। गूगल में जाओ करेक्ट, याहू में जाओ, रिडीफ में जाओ, हॉटमेल में जाओ, घर पे जाओ, कहीं से तो ढूंढ के लाओ। चलो घर पे। करेक्ट, अरे आंसर ढूंढने के लिए बोल रहा हूँ, घर जाने थोड़ी बोल रहा हूँ। ठीक है सर दे देंगे answer। ठीक है। सो गाइस आई थिंक आप लोगों को सफिशिएंट एग्जांपल मैंने बता दिया था करेक्ट। कुछ और एग्जांपल से यू नीड टू प्रैक्टिस योरसेल्फ। स्टिल नहीं आया तो आई एम देयर विथ यू करेक्ट। Yes, sir। नहीं तो फिर आप भी इसकी तरह क्या बन जाओगे? समझ में आया क्या नहीं आया? सो आई डोंट वांट यू टू बी देयर। आप इसकी अच्छे से आप करेंगे प्रैक्टिस। क्लियर एवरीवन? क्या कुछ डाउट है किसी को? No, sir। आई होप सभी को समझ में आ गया है, या किसी को डाउट है? करेक्ट। अब हम चल सकते हैं। सर हम उसको और एक बार हम ट्रेनिंग दे सकते हैं ना? किसको? उसको उसके नीचे वापस एक बार लिख सकते हैं ना? इसके नीचे और एक बार हाँ। लिखना चाहते हो तो ऐसे कब बताओगे? हाँ तो उस लो। टाइम हम लोग ने पहले कैसे बस ना 2 ये बार दोनों को training सिलेक्ट दी कर थी। लिया, कंट्रोल ई। सर स्पेलिंग मिस्टेक। क्या मैं लिखा? इधर क्या लिखा है? अच्छा नहीं है। सेम है सर। तो फिर कंट्रोल ई। सब एक ही सर में। अब आप R&D करोगे गाइस, यू नीड टू फाइंड इट आउट। आई नो द आंसर बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया है, यस और नो? भाई कुछ तो थोड़ा आपका भी रोल होना चाहिए ना। सारी एक्सपेक्टेशन मेरे से ही रखोगे? सही है सर। हर एक आप समझते हैं कि कोविड की सारी इंफॉर्मेशन देना, प्रिकॉशन देना, गवर्नमेंट की जानकारी है तो हमारी क्या है ये? सर अगर वहाँ वो वेस्ट के बाद अगर स्पेस देंगे तो वेस्ट के बाद इधर सर यहाँ यहाँ जहाँ लिखा यहीं हुआ पे है, सर डेटा में। डेटा में सर। इधर? डेटा में सर। हाँ सर। इधर? हाँ सर। हाँ तो इसीलिए टाइम दे रहा हूँ ना आपको। डू योर R&D गाइस, करो ना आप अपना R&D करो। मैंने कहा ना कि सर, गवर्नमेंट स्पेस डालो ना एक बार। यहाँ पे स्पेस हाँ दे सर, दूँ, सबके इसमें एक बार स्पेस। ये ले लो बस, हाँ सर। ये लो। ओके और किधर? इधर भी दूँ? नहीं सर। हाँ जी। खाली इधर नहीं वेस्ट, सर। नॉर्थ और आलोक दास के सब में सर। अरे नहीं आएगा। ये देखो ना, अगर स्पेस देने के बाद अगर आना होता तो ये आ जाता था। सर आपको कॉमा देना चाहिए। गाइस आपको टाइम दे रहा हूँ, यू ट्राइड योरसेल्फ। सर कॉमा हटा इफ दो। यू डोंट वांट टू ट्राई, वेट फॉर द आंसर। मैं आपको आंसर मेल कर दूंगा। इनफ? क्योंकि जब आप मेरे से ही एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं अगली बार से क्वेश्चन ही प्रिपेयर नहीं करूंगा। नहीं सर हम ट्राई करेंगे। क्योंकि जब आपको ट्राई ही नहीं करना है तो आपको सिर्फ आंसर में यू आर इंटरेस्टेड, आई विल प्रोवाइड द आंसर्स। क्या लगता है हमेशा यही आंसर्स रहेगा? नहीं सर, यू शुड रेडी फॉर द न्यू चैलेंजेस। क्योंकि मैंने कुछ चैलेंजेस प्रिपेयर किए आपके लिए, तो आपको भी तो कुछ चैलेंजेस को अपने आप से प्रिपेयर करना होगा। यू नीड टू फेस योरसेल्फ।
मैंने कहा गवर्नमेंट ने बताया, डॉक्टर ने बताया, रेलवेज ने बताया, होर्डिंग्स लगाई, सब जगह गवर्नमेंट ने अवेयरनेस दे दिया है द मास्क इज वेरी कंपलसरी, मैंडेटरी, करेक्ट नाउ, हैंड वॉश करो, जो जो प्रिकॉशन चाहिए गवर्नमेंट ने दे दिया। गाइस यू आर ए यंगस्टर, अभी आप बोलते हो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब गवर्नमेंट ही करेगा क्या? डोंट यू थिंक आपका लॉस हो रहा है, उससे कितना करोड़ों अरबों का गवर्नमेंट का भी लॉस हो रहा है, दैट मीन दे आर ऑल्सो सफरिंग इट, उनका भी इकोनॉमी बहुत डाउन है, तो उसके पीछे कुछ रिस्पॉन्सिबल हम भी तो हैं, क्यों नहीं 100% फॉलो कर लेते हैं भाई? जब इमरजेंसी होगा करेंगे थोड़े दिन तक। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट चाहती है हमारी लाइफ सेव नहीं हो जाए? भाई गवर्नमेंट चाहे या नहीं, हमारी फैमिली तो चाहती है, हम तो चाहते हैं ना हमारी फैमिली के लिए। सो प्रिकॉशन हमको हमारे लिए लेना है, नॉट फॉर द गवर्नमेंट। सो दैट इज योर टास्क लाइक, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है वाइल गोइंग आउट कमिंग, करेक्ट। अभी 31st आ रहा है, इट इज वेरी क्लोज लाइक, तो हमें भी लेना है। अब गवर्नमेंट ने स्टेप डाउन क्यों लिया कि नाइट कर्फ्यू चालू है? गाइस ये एज्यूम करो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट है कि इतना होने के बावजूद भी लॉकडाउन नहीं ब्रेक कर रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है, मतलब वो सेफ काफ़ी करना चाहता है। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉलिटिक्स बिहाइंड, बट स्टिल गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं सर, क्योंकि दे आर वांटेड अस, उनको भी हमारी ज़रूरत है, वो नहीं चाहता कि हमारी पब्लिक चले जाए, वो भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। आई नेवर सेड कि कौन सा पॉलिटिकल है, बट गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम भी सर्वाइव करें, हम भी रहे उनके साथ में। तो लेकिन हमारी ड्यूटी भी है ना, प्राइमरी अपना फॉलो करो। डॉक्टर ने बता दिया, अब डॉक्टर क्या करेगा? सर मेडिसिन आ गई, तो कुछ लोगों ने बोला चलो मेडिसिन आ गई तो अभी गम का साथी राम। अरे मेडिसिन आ गई बाबा, तो पर प्रिकॉशन तुझे लेना है, वो क्या करेगा? तो यू शुड नो लाइक वेरी बेसिक कॉमन, यू आर एजुकेटेड, एजुकेशन लिया है ना आपने, किस लिए लिया है? टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस। जिसके पास ब्रेन नहीं है वो तो कुछ भी करता है, लेकिन आपके पास तो है। हाँ ठीक है गाइस, तो आप थोड़ा सा इसे ट्राई करेंगे, मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिबेट आंसर नहीं दूंगा, करेक्ट। विल स्टॉप द सेशंस और हम लोग जाएंगे हमारे अगले टॉपिक के पास। आई रिपीट, हम लोग कहाँ जाएंगे बोलो? अगले टॉपिक के पास। इसमें से कुछ क्वेरीज है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क मी। आई थिंक आई हैव गिवन यू द एग्जांपल, आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, यस और नो? Yes, sir. So we'll stop the day.